हमारी कहानी की शुरुआत होती है पायरेट किंग गोल्डी रोजर के एग्जीक्यूशन के साथ। लेकिन मरने से पहले वे बताते हैं कि उन्होंने अपना सारा खजाना, जिसका नाम वन पीस है, एक आइलैंड पर छुपा रखा है और जो कोई भी उस खजाने को ढूंढेगा वह बन जाएगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। और इस प्रकार द ग्रेट पायरेट एरा शुरू होता है। 12 साल बीत जाते हैं और हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम मंकी डी लूफी है, दिखाया जाता है। लूफी फ्यूशिया विलेज का निवासी है जो ईस्ट ब्लू में स्थित है। लूफी की दिल से इच्छा है कि वह पायरेट बने और रेड हेयर शैंक्स का क्रू ज्वाइन करे। रेड हेयर शैंक्स एक लेजेंडरी पायरेट है जो फ्यूशिया विलेज में अक्सर आता रहता है। एक दिन शैंक्स और उसका क्रू स्थानीय बार में दारू पी रहे थे और मजे कर रहे थे जब एक डाकू आया और दारू मांगने लगा जो क्रू ने पहले खत्म कर दी थी, जिसके कारण डाकू के लिए कुछ नहीं बचा। शैंक्स उस डाकू को दारू का ऑफर करता है, लेकिन वो डाकू उस दारू को उसके चेहरे पर फेंक देता है। इसके बावजूद शैंक्स उसको कुछ नहीं कहता और शैंक्स का क्रू इस बात को हंसते हुए टाल देता है। लेकिन लूफी गुस्सा था कि शैंक्स ने वापस लड़ाई नहीं की और बस हंसी का पात्र बनकर रह गया। गुस्से में लूफी ने एक अजीब से फल को देखा और हमेशा भूखे रहने वाले लूफी ने उसे बिना सोचे समझे खा लिया। उसे ये मालूम नहीं था कि जो फल उसने खाया है वह गोमू गोमू नोमी नामक एक डेविल फ्रूट है, जिसने उसके शरीर को रबर के जैसा बना दिया। लेकिन फल खाने के परिणाम स्वरूप लूफी कभी तैर नहीं सकता, जो सभी डेविल फ्रूट के यूजर को सहना पड़ता है। पिछली बातों से अभी भी गुस्सा लूफी उन डाकू से टकरा जाता है और मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन शैंक्स बीच में आता है और उसे बचाता है। इस बीच लकी रियू को उसका पहला किल मिलता है। अपने साथियों को मरता देख वह डाकू लूफी को किडनैप कर लेता है और उसको समुद्र में फेंक देता है। डेविल फ्रूट खाने के कारण लूफी तैर नहीं सकता और डूबने लगता है। साथ ही में एक सी किंग उस पर अटैक कर देता है। शैंक्स लूफी को बचा लेता है और सी किंग को डराकर भगा देता है अपनी एम्परर हाकी से। लेकिन इस बीच वह अपना बायां हाथ खो देता है। जब शैंक्स और उसका क्रू जाने वाले होते हैं तो लूफी शैंक्स से कहता है कि वह एक पायरेट बनेगा और न केवल शैंक्स को सरपास करेगा बल्कि अगला पायरेट किंग बनेगा। शैंक्स उसको अपनी आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट देता है और अलविदा कहता है। 10 साल बीत जाते हैं। लूफी फाइनली तैयार है अपने सफर के लिए। उसका पहला काम है उस सी किंग को पंच मारना जिसने शैंक के हाथ को खाया था, और इस तरह वह अपनी लेजेंडरी जर्नी की शुरुआत करता है। लेकिन उसे जल्द ही यह अनुभव होता है कि उसे पायरेट किंग बनने के लिए एक क्रू चाहिए। वह ये सोच ही रहा होता है कि उसकी नाव एक पानी के भवंड में फंस जाती है और वह अपने आप को एक पायरेट शिप में पाता है। वहाँ वह एक काम करने वाले लड़के कोबी से मिलता है और हमें हमारी सीरीज की पहली विलन अल्विडिया मिलती है। अल्विडिया एक बहुत विशाल पायरेट है जो कोबी को बहुत सताती है। लूफी कोबी को अल्विडिया के गुस्से से बचाता है और कोबी उसको चार्ल्स टाउन का रास्ता दिखाता है, जहां उसका प्लान है एक फेमस बाउंटी हंटर स्वॉर्डमैन रोरोना जोरो को रिक्रूट करने का। लूफी और कोबी चार्ल्स टाउन पहुंचते हैं, जहां उनको पता चलता है कि ये शहर एक नेवी कैप्टन जिसका नाम एक्स हैंड मॉर्गन है उसके तानाशाह राज में है। लूफी और कोबी मिलकर जोरो को जेल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो जोरो के लिए खाना लाती है। वह उनको बताती है कि जोरो ने हेलमेपो के भेड़िए से उस लड़की को बचाया था और इस वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। हेलमेपो ने वादा किया कि वो जोरो को जीवित छोड़ देगा अगर वह 30 दिनों तक एक पोल से बंधा रहा, लेकिन हेलमेपो ने झूठ बोला और वह जोरो को मारना चाहता है। लूफी गुस्से में आकर हेलमेपो को एक पंच मारता है और फैसला करता है कि वह जोरो को रिक्रूट करेगा। तभी वह जोरो की तलवारें लेने चला जाता है। इसी बीच हमें जोरो की कहानी सुनाई जाती है। हमें यह पता चलता है कि जोरो बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्डमैन है और वह दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता है। ये सब वह अपनी दोस्त करीना की याद में कर रहा है, जो ये सपने को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि करीना की मौत हो गई थी। करीना की मौत ने उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा पैदा कर दी दुनिया का बेस्ट स्वॉर्डमैन बनने की, और वह यह सपना पूरा करेगा, ना केवल अपने लिए बल्कि अपनी दोस्त करीना के लिए भी। लूफी ने जोरो की तलवारें लाने के लिए एक प्लान बनाया और उसने जोरो से कहा कि वह उसे तलवारें तभी वापस देगा
अगर जोरो उसे क्रू में शामिल होगा। जोरो एक सरल आदमी था और अतः सहमत हो गया। मिलकर उन्होंने कैप्टन मॉर्गन को हराया। कैप्टन मॉर्गन को हराने के बाद लूफी और जोरो ने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कोबी जो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता था उसने शहर में रहने का फैसला किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेवी में शामिल हुआ। लूफी और जोरो ऑरेंज टाउन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात नामी से होती है, जो एक चोर है। वह पायरेट से नफरत करती है लेकिन पैसे और टैंजरीन से प्यार करती है। नामी बताती है कि उसको एक आइलैंड खरीदना है और उसने एक पायरेट जिसका नाम बग्गी द क्लाउन है उसका ट्रेजर मैप चुरा रखा है। बग्गी एक डेविल फ्रूट यूज़र है जिसने 12 नोमी फ्रूट खाया है और वह अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से करके उनको कंट्रोल कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बग्गी भी रॉजर पायरेट्स क्रू का सदस्य था, बिल्कुल लूफी के रोल मॉडल शैंक्स की तरह। नामी लूफी को बग्गी के पास ले जाती है और झूठा दावा करती है कि लूफी ने ही ट्रेजर मैप चुराया है। तब बग्गी नामी से कहता है कि अगर वह उसका क्रू ज्वाइन करना चाहती है तो वह लूफी को मार दे, लेकिन नामी उसकी बात नहीं मानती। लूफी, जोरो और नामी मिलकर ऑरेंज टाउन को बचाने का प्लान बनाते हैं। जोरो एक यूनिक साइक्लिस्ट को हराता है जबकि लूफी बग्गी के अलग अलग हिस्सों को दूर फेंक देता है। साथ मिलकर वे शहर को बचाते हैं। ऑरेंज टाउन के इंसिडेंट के बाद नामी, लूफी और जोरो एक साथ एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं। साथ मिलकर वे सीरिया विलेज के लिए निकलते हैं, ग्रैंडलैंड के सफ़र के लिए एक शिप खोजने। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़के ऊसॉप से होती है जो गांव के लोगों के साथ अक्सर प्रैंक करता है, कहकर कि पायरेट आ गए। उसकी झूठी रेपुटेशन के बावजूद हमको पता चलता है कि ऊसॉप असल में अच्छे दिल वाला इंसान है जो नियमित रूप से एक लड़की काया के पास जाता है और उसे हंसी मजाक भरी कहानियाँ सुनाता है। अब यह ग्रुप नाव खोजने के लिए काया की हवेली में जाता है तो उन्हें एक आदमी कूरो मिलता है जो ऊसॉप के पिता के बारे में बुरा भला बोलता है। ऊसॉप अपने पिता को डिफेंड करता है और बोलता है कि वह उन पर गर्व करता है। लूफी और ऊसॉप फिर ऊसॉप के पिता के बारे में बात करते हैं जो रेड हेयर शैंक पायरेट का क्रू मेंबर है और लूफी उनसे बचपन में मिला था। चीज़ें जल्द ही डार्क होने लगती हैं जब लूफी और ऊसॉप कूरो को अपने एक साथी जेंगो को कायो को मारने और उसकी संपत्ति लूटने की साजिश करते हुए देखते हैं। लूफी जेंगो के हिप्नोटिक जादू में आकर बेहोश हो जाता है जिससे ऊसॉप को गांव में चेतावनी देने का काम करना पड़ता है। अफसोस ऊसॉप की झूठी इमेज की वजह से कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो बस हमारी छोटी हीरो की टोली पर यह बात आ जाती है कि वो ब्लैक कैट पायरेट्स को रोकें और कायो को बचाएं। अंत में उनकी योजना सफल होती है जिससे कूरो और उसका क्रू हार जाता है। गांव को बचाने के लिए एज अ रिवॉर्ड स्ट्रॉ हैट्स को गोइंग मैरी नाम का एक जहाज दिया जाता है जो उनको ग्रैंडलैंड के सफ़र पर ले जाएगा। लूफी ऊसॉप को अपने क्रू में शामिल होने का इन्विटेशन देता है और ऊसॉप को सपना होता है कि वह अपने पिता की तरह एक बहादुर समुद्री योद्धा बने और वो उनका क्रू ज्वाइन करता है। अब हमारा क्रू निकल पड़ता है अगले सफ़र पर। सफ़र पर उनकी मुलाकात होती है मरीन लेफ्टिनेंट फुल बॉडी से जो उनकी शिप को डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसकी कैनन को बाराटी की डायरेक्शन में भेज देता है जिससे रेस्टोरेंट का नुकसान होता है और उसके रेस्टोरेंट के मालिक को चोट लगती है। सज़ा के तौर पर लूफी को वहाँ 1 साल तक काम करना है जब तक वह नुकसान की भरपाई न कर पाए। वहाँ लूफी की मुलाकात सांजी से होती है जिसका ड्रीम है ऑल ब्लू को ढूंढना। ऑल ब्लू एक पैच ऑफ वाटर है जहाँ हर प्रकार की फिश मिलती है और रेस्टोरेंट के मालिक का नाम जेफ है जो एक एक्सपायर्ड है। जेफ ने सांजी को बचपन में बचाया था। तो हुआ ये था कि जेफ और सांजी दोनों एक आइलैंड पर फंस गए थे और जेफ ने सांजी को अपना सारा खाना दे दिया था और ज़िंदा रहने के लिए खुद का पैर काट कर खा लिया था। शौक लगा ना? मुझे भी लगा था। जो सोच रहे हैं कि जेफ ने सांजी को बचाते हुए अपना पैर खोया था, ऐसा नहीं है। उसने खुद अपना पैर काटा और खा लिया। बाद में गिन, डॉन क्रीक पायरेट क्रू का एक मेंबर रेस्टोरेंट आता है और खाने की डिमांड करता है, लेकिन उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सांजी उसको खाना खिलाता है। गिन अपने कैप्टन को बुलाने चला जाता है और 2 दिन बाद डॉन क्रीक वहाँ आता है और अपने क्रू के लिए 100 मील्स की डिमांड करता है। सारे कुक सांजी का विरोध करते हैं लेकिन जेफ खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सब कुक्स को लड़ाई के लिए प्रिपेयर होने को बोलता है। इससे पहले कुछ हो पाता, हमें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन ड्रैकियोनी मीहॉक को दिखाया जाता है जो कि वन ऑफ द 7 वॉर्लॉर्ड ऑफ द सी है। जोरो उसको चैलेंज करता है लेकिन मीहॉक उसको बड़ी आसानी से हरा देता है।
वो भी बस एक छोटे से नाइफ से। लेकिन वो जोरो से इम्प्रेस होकर उसको जिंदा छोड़ देता है और उसको चुनौती देता है कि वह उससे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन बन के दिखाए। जोरो लूफी से माफ़ी मांगता है और अपने आप से वादा करता है कि जब तक वो मीहॉक को नहीं हरा देता वो किसी और से नहीं हारेगा। जब ये सब हो रहा होता है तो नामी गोइंग मैरी और सारा खजाना लेकर भाग जाती है और जोरो और उसॉप उसके पीछे जाते हैं। लूफी बैराटी में ही रहता है और डॉन क्रीक से लड़ाई करता है। एक लंबी फाइट के बाद लूफी डॉन क्रीक को हरा देता है और उसको एक नया साथी सांजी मिलता है। अब लूफी और सांजी नामी के पीछे कोकोयाशी विलेज जाते हैं, उसके होम टाउन। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि कोकोयाशी विलेज एक फिशरमैन आर्लोंग के तानाशाह राज में है, जिसने नामी की माँ बेलामीर का कत्ल किया और नामी को पायरेसी की जिंदगी में धकेल दिया और नामी से वादा किया कि वो कोकोयाशी विलेज को छोड़ देगा अगर नामी उसको 100 मिलियन बेरीज दे दे। एक अमाउंट जो नामी बहुत करीब है कमाने के, लेकिन आर्लोंग उसको धोखा देता है और उसका सारा पैसा हड़प लेता है। सब कुछ खो जाने के बाद नामी लूफी से मदद मांगती है और लूफी हाँ कर देता है। लूफी, जोरो, सांजी और उसॉप आर्लोंग पार्क जाते हैं आर्लोंग को हराने। इस लड़ाई में जोरो दोबारा अपने सपने को पूरा करने की कसम खाता है, दुनिया का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनने की। सांजी की पहली फाइट होती है एज अ स्ट्रॉ हेड क्रू मेंबर। उसॉप डरपोक होने के बावजूद अपने दुश्मन से 1-on-1 फाइट करता है और लूफी आर्लोंग के मैप एंड चार्ट रूम, जहाँ पर नामी ने अपनी सारी जिंदगी मैप बनाने में बिता दी, उसको तबाह कर देता है और नामी को उसके बुरे सपने से आज़ाद कर देता है और आर्लोंग को हरा देता है। आखिरकार नामी स्ट्रॉ हेड्स का क्रू ज्वाइन करती है नेविगेटर के रूप में और वो जाते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। लेकिन ग्रैंड लाइन जाने से पहले उनको लॉकडाउन आइलैंड जाना है, जहाँ पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का जन्म और उसका एग्जीक्यूशन हुआ था। फाइनली लूफी की एक्शन की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके सर के ऊपर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी रखी। क्रू लॉकडाउन पहुंचता है और मटेरियल कलेक्ट करने के लिए अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। उसॉप को इक्विपमेंट इकट्ठे करने हैं, सांजी को खाने का सामान और जोरो को नई स्वॉर्ड लेनी है। लूफी एग्जीक्यूशन ग्राउंड जाता है जहां पर रॉजर का एग्जीक्यूशन किया था। एक रैंडम आइलैंड पर मीहॉक शैंक से मिलता है और लूफी की बाउंड्री के बारे में इन्फॉर्म करता है। लॉकडाउन में जोरो ताशिगी से मिलता है जो उसको करीना की याद दिलाती है। वो स्वॉर्ड शॉप पे बात करते हैं और जोरो को 2 नई ब्लेड मिलती हैं, सांदाई किरेत्सु और युबाशुरी। लूफी एग्जीक्यूशन ग्राउंड जाता है जहां उसको बग्गी और एल्विडिया मिलते हैं जो उसको पकड़ते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाते हैं। इस मोमेंट पर लूफी डिक्लेयर करता है कि वो पायरेट किंग बनेगा। तभी प्लेटफॉर्म पर एक बिजली गिरती है और लूफी को बचा लेती है। स्ट्रॉ हेड क्रू लॉकडाउन से निकलने की तैयारी करते हैं और हमको जोरो वर्सेस ताशिगी की एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है, जहां जोरो उसको बताता है कि वो उसको पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ल उसकी फ्रेंड करीना से मिलती है। स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम ड्रैगन होता है वो उसको बचा लेता है। लॉकडाउन से निकलने के बाद सारे क्रू मेंबर एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक एक करके अपने सपनों के बारे में बताते हैं। लूफी जिसको पायरेट किंग बनना है, जोरो जिसको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है, नामी जिसको वर्ल्ड का बेस्ट नेविगेटर बनना है, उसॉप जिसको समुद्री योद्धा बनना है और सांजी जिसको ऑल ब्लू फाइंड करना है। और इसके साथ हमारा ईस्ट ब्लू सागा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आगे और भी सागा आने वाले हैं।